ओए कैसे हो तुम सारे और स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और आज भाई हमें बहुत से सवालों का जवाब भी मिलने वाले इस चैप्टर के अंदर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं भाई। चैप्टर 3 का नाम है हा हा हा। कैसा नाम है यार। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ये आखिर किस लिए था? ये तो काफी प्रफुल्लित करने वाला था निसिमिया। और प्रफुल्लित का मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है। प्रफुल्लित का मतलब होता है काफी आनंददायक, काफी मजेदार। तुम शर्मा क्यों रहे हो सोया? और ये बात निसिमिया ने नहीं बोला, ये सोया के दोस्तों ने कही है। नहीं मैं नहीं। चलो अब इतना सन कॉलेज मत बनो। और सन कॉलेज का मतलब होता है कि ऐसे भोले मत बनो या फिर शर्माओ मत। तुम मुझे कमेंट करके बताओ क्या मैं सही हूँ। और तुम भी मुझे बता सकते हो कि सन कॉलेज का मतलब क्या होता है। और फिर सोया के दोस्त सोया पे हंसने लगते हैं और उसके बाद हम दिखाया जाता है कि निसिमिया हाथों से साइन बना रही है। चलो हम चलते हैं। अब वो तो मुझे डरा रही है। ये तुमने क्या किया? क्यों ना आज हम सब मेरे घर चले। क्या वो सच में ये कर रही है? ये तो बहुत ही गलत है ना? ये तो मजेदार है। बस मैं और मेरी मैरी वर्सेस मैरी जो निसिमिया प्लेनेट से आई है। और so इसी तरह से बहुत बार निसिमिया के ईयर प्लग्स को जो है वो तोड़ देता है और ये सब करने में बड़ा मजा भी आता है। क्या इसी एहसास को संतुष्टि कहा जाता है? आज क्लास को शुरू करने से पहले हम आप सभी से कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं, इसलिए आज हमें प्रिंसिपल सर कुछ बताएंगे। ये बात सोको निसिमिया से रिलेटेड है। तो आज सोको निसिमिया स्कूल नहीं आई है क्योंकि कल हमें निसिमिया की मॉम का कॉल आया था। तो इन 5 महीनों में निसिमिया के 8 ईयर प्लग या तो टूटे हुए मिले हैं या फिर मिसिंग हो चुके हैं। और निसिमिया की मॉम का ये भी कहना है कि कोई उनकी बेटी को स्कूल में परेशान कर रहा है। तो अगर आप में से कोई कुछ भी इसके बारे में जानते तो कृपया हमें बताएं। जाहिर सी बात है 17 लाख येन का जो उनका नुकसान हुआ है, $14,000 तक का। और तुम ये भी देख सकते हो कि $14,000 कितने होते हैं इंडियन करेंसी में। हम ये बात जानते हैं कि ये आप में से किसी एक बच्चे ने ही किया है और जिसने भी ये किया है वो इसकी भरपाई बिल्कुल नहीं कर सकता है। और अगर वो शांति से आगे आ जाता है तो स्कूल इस मामले को यहीं रफा दफा कर देगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके कारण आपके माता पिता को किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़े। और अगर जिसने ये किया है वो सामने नहीं आता है, फिर नहीं ढूंढा जा पाता, तो फिर हमें ये केस पुलिस को देना पड़ेगा। एनिमे के अंदर हमें ये दिखाया गया था कि सोया को गिल्ट हो रहा होता है, इसलिए वो अपना हाथ खड़ा करने वाला होता है, लेकिन मांगा के अंदर पुलिस तक बात जा रही होती है, इसीलिए सोया अपना हाथ उठाता है क्लास में, या उठाने वाला होता है। और अब जो पैनल तुम देखने वाले हो ना वो तुमने इमेजिन भी नहीं किया होगा। सोया खड़े हो जाओ, हम सब जानते हैं कि तुमने किया है। और अब नायका तुम मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ था। मुझे लगता है कि निसिमिया सुन नहीं सकती थी, इसलिए वो उसका पीठ पीछे मजाक उड़ाता था। जैसे कि तुम तो बिल्कुल निर्दोष हो, है ना? वैसे मुझे लगता था कि मैं उसे रोकने के लिए कुछ कर सकती थी। मुझे लगता है कि नायका ने सोया को किसी भी कतार में रखकर बिल्कुल सही किया। मुझे लगता है कि क्लास की कोई भी लड़की सोया के ऐसे व्यवहार से सहमत है। अच्छा तो ऐसी बात है। और सिमाटा तुम क्या सोचते हो? तुम तो सोया के अच्छे दोस्त हो ना? हाँ सर, हम सब ने उसे ये सब रोकने के लिए कहा था, लेकिन सोया ने हमारी बात ही नहीं सुनी। आखिर तुम सभी ऐसा क्यों दिखा रहे जैसे कि ये सब मैंने ही किया है? और आप सभी को लगता है कि ये सब मैंने किया है, यहाँ तक कि आप भी मिस्टर ताकियोची? सोया अभी हम सब बस तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं। आप सभी को पता नहीं है ये लड़कियां तो लड़कों से भी ज्यादा बुरा बोलती है, जैसे कि नायका और कवाई। और ये पैनल साबित कर देता है कि इन दोनों ने भी निसिमिया को परेशान करने में सोया का उतनी ही मदद की थी, लेकिन ये सारा का सारा इंजाम जो है वो सोया पर ही डालने की कोशिश कर रही हैं। तुम बहुत मतलबी हो सोया। मैं तो क्लास की प्रतिनिधि हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। प्रतिनिधि का मतलब होता है क्लास का मॉनिटर या फिर कुछ और भी हो सकता है, तो इंग्लिश में वहाँ पे लिखा है तो तुम पढ़ सकते हो। आखिर हम सब दोस्त क्यों नहीं बन सकते? सोया माफी मांगो सबसे, बेवकूफ। आज के दिन बड़ा ही मुश्किल था सोया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज जो कुछ भी है उसके बाद हम कल दोबारा दोस्त बन जाएंगे, फिर मिलेंगे। आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है? मुझे लगा था कि वो इसे ले गई होगी। और फिर जब सोया कॉपी खोल के देखता है तो वो देखता है कि बस इसमें तो यही लिखा हुआ है कि आपसे मिलके अच्छा लगा, थैंक यू, आप स्कूल में क्यों आए, और ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हुई थी। और उसमें निसिमिया को जब ये लोग तंग करते थे तो उसमें वो भी लिखा हुआ था, इसीडा तुम्हें वहाँ जाने की परमिशन किसने दी? मुझे सिमाटा ने यहाँ धक्का दे दिया। तुम अभी भी झूठ कह रहे हो, मुझे सच सच बताओ। और इतना सब होने के बाद सोया फाइनली घर पहुँचता है। वो अभी घर पहुँचा है। सोया वहीं रुक जाओ, तुम्हारे टीचर ने मुझे सब कुछ बता दिया है और तुम ये भीगे हुए क्यों हो? चुप हो जाइए, और मैं वापस रिवर में कूद गया था। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और फिर हमें वही बैंक वाला सीन दिखाया जाता है और फिर सोया की मॉम भागते हुए उनसे माफी मांगती है। और वही एनिमे वाला सीन जब सोया की मॉम उसे बुला रही होती है, लेकिन निसिमिया की मॉम मना कर देती है। और फिर सोया की मॉम सोया की तरफ भागते हुए आती है और कहती है कि मुझे लगता है कि निसिमिया नहीं आई है, मैं उसकी मॉम के साथ कैफे में बात करने के लिए जा रही हूँ, तो तुम यही मेरा इंतजार करना और घर जाने से पहले हम उनसे माफी मांग लेंगे।
मुझे तो शक हो रहा है कि क्या कल से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। कहना मुश्किल है, लेकिन अब टीचर भी मेरे खिलाफ हो गए हैं, लेकिन बाकी सारे लोग मुझसे वैसे ही बात कर सकते हैं। मुझे लगता है कि निशिमिया को चिढ़ाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। वैसे अगर वो चाहे तो मैं उससे माफी मांग सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दूंगा। हाँ, अरे ये बेवकूफ यहाँ क्या कर रही है? हाँ, ये तो डेटिंग स्पॉट है। आखिर तुम क्या देख रही हो? मॉम को बहुत देर हो गई है। तुम दूर रहो मुझसे। अगर तुम मेरे पास आई तो मैं तुम्हें पंच करूंगा। तुम वापस वहीं जाके बैठ जाओ निशिमोरन। अब मुझे नहीं पता कि सोया ने निशिमिया को निशिमोरन क्यों बोला, शायद चिढ़ाने के कारण, आई डोंट नो। चलो अब वापस घर चले। कितना अश्लील चेहरा है, बिल्कुल तुम्हारी माँ जैसा। और तुम अगर इस पैनल को ध्यान से देखोगे तो तुम ये देख सकते हो कि निशिमिया की मॉम कितना हेट करती है सो को, उन्हें कितना गुस्सा आ रहा है सोया पे। चलो घर चले सो, तो कल से तुम एक अच्छे बच्चे बनोगे, ठीक है? और फिर अगले दिन का स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सोया के सर में एक बॉल पड़ती है। मुझे माफ कर देना सो, आज मेरी आँख थोड़ी खराब है, इसलिए मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया। तू बेवकूफ, मेरा सामान मत ले। क्यों ना स्कूल के बाद आज हम कहीं कूदने चले, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है। ये सुनने में तो काफी अच्छा है, लेकिन हम कूदेंगे कहाँ से? हाँ, नीचे तो पानी ही नहीं है, तो हम इतनी ऊंचाई से कूदने का नहीं सोच सकते। अब लड़की मत बनो, जब तक कूदेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा? और फिर सोया अपने मोटे वाले दोस्त को अपने आप से दूर कर देता है। चलो इसे छोड़ो, कुश्ती करते हैं, ये इसमें मजा आएगा। चलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि सुप्लेक्स कैसे मारते हैं। जाओ किजुकी, सुप्लेक्स एक के खिलाफ दो। ये सही नहीं है, मुझे तो ऐसा ही पसंद है। इतना सब होने के बाद सोया फाइनली घर की तरफ आता है। उसके हाथ पे चोट भी लग चुकी होती है और वो घर के बाहर ही खुद को पानी से भिगा लेता है पाइप की मदद से। तुम्हारा स्वागत है घर में। तुम वापस से काफी गंदे और भीगे हुए लग रहे हो। क्या तुम वापस वहाँ खेलने गए थे? ये सब बहुत मजेदार है। काजू, क्या तुम्हारे साथ काजू और किजुके भी आए हैं? नहीं आए, लेकिन मैं तो तुम तीनों लड़कों के लिए 3 केक के पीसेस लेकर आई थी, पर वो ले आए ही नहीं है। अब वो तो आए ही नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम अपनी बहन के साथ उन केक के पीसेस को शेयर करके खा लो। और फिर वो वहाँ से हाँ करते हुए अपने कमरे में चला जाता है। चलो सोया, वीडियो गेम खेलते हैं। केक तो काफी अच्छा है, मुझे माफ कर दीजिएगा, ये बहुत शोर मचा रहे हैं। और फिर हमें सोया का कमरा दिखाया जाता है, जैसे कि हंसी की आवाज आ रही होती है, लेकिन ये हंसी सोया की होती है, और वो भी सिर्फ सोया ही होता है उसके कमरे के अंदर, जो कि बस केक खा रहा होता है। मैं तो बस बोर्डम के खिलाफ लड़ना चाहता था, और जिन्होंने चैप्टर 1 देखा है उन्हीं को पता होगा इसका मतलब क्या है। क्लास बदल गई, उसके आने के बाद से मेरे दोस्त बदल गए, मैं भी बदल गया। हम सब पहले एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से रहते थे। और फिर हमें सोया को जमीन पर पड़ा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे किसी माटा कहता है कि मुझे आज स्क्रैम स्कूल मिल गया है। और फिर सोया का मोटा वाला जो दोस्त है उसका नाम किजुकी, तो मैं उसे किजुकी ही बुलाऊंगा। और वो कहता है कि चलो घर चलते हैं। हाँ सोया, चलो हम चलते हैं। क्या तुम्हें कर्म के बारे में पता है? हाँ, हे क्या तुम मरने का खेल खेल रहे हो? चलो घर चलते हैं। ये सब तुम्हारी गलती है सोको निशिमिया, मैं नफरत करता हूँ। और फिर हमें निशिमिया दिखाई जाती है किताब पकड़े हुए, और फिर सोया अपना सर उठाकर, और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। एंड अब मैं कुछ कहना चाहूंगा, चैप्टर 3 चैप्टर 1 और 2 के मुकाबले में बहुत छोटा था। एंड अगर किसी ने नोटिस नहीं किया तो मैं उसे बता देता हूँ कि निशिमिया की मॉम और सोया की मॉम अपने बच्चों को सो कर ही बुलाती है, सो नहीं सो। एंड अब इसके बाद इसके 2 ही चैप्टर बचे हुए हैं। 2 चैप्टर्स के बाद वॉल्यूम 1 एंड हो जाएगा अ साइलेंट वॉइस का, और उसके बाद इनकी वो लाइफ शुरू होगी जहाँ पे कि सोया बड़ा हो जाता है और निशिमिया भी बड़ी हो जाती है। और मैं जल्दी से उन दोनों चैप्टर्स को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। एंड अब मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो बचे हुए 2 चैप्टर वॉल्यूम 1 के है ना भाई, उनके अंदर जो सीन्स है वो हमें एनिमे के अंदर नहीं दिखाए गए हैं, ये मैं तुम्हें अभी ही बता रहा हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।